भारत एक विशाल और विविध गंतव्य है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़ा सुंदर देश भारत देश। भारत के भीतर कई भाषाएं, कई धर्म और विभिन्न प्रकार के व्यंजन मौजूद हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास की व्यापकता का अनुभव करने के लिए हम घूमते हैं और विभिन्न जगहों का आनंद लेते हैं। भारत के दक्षिणी सिरे पर आपको मैसूर शहर मिलेगा। कभी वोडेयार राजवंश की राजधानी मैसूर शहर शानदार मैसूर पैलेस के आवास के लिए जाना जाता है। महल समृद्धि का प्रतीक है और संरचना के माध्यम से एक परंपरा में नक्काशीदार शीशम के दरवाजे, हाथी दांत में सजाए गए छत और दीवारों पर अनगिनत पेंटिंग्स जैसे शानदार स्पर्श दिखाई देते हैं। मैसूर की चामुंडा घाटी, चामुंडा मंदिर तो देखने लायक है। यहाँ आने वाले आगंतुक मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। उदयपुर भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में रेवाड़ी, डागी, ब्राह्मण, राजपूत, भील, मीणा के साथ अन्य कई जातियां निवास करती हैं। उदयपुर का प्रारंभिक इतिहास सिसोदिया राजवंश से जुड़ा है। एक मत के अनुसार सन 1558 में महाराजा उदय सिंह सिसोदिया राजपूत वंश ने स्थापित किया था। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक सपना सा लगता है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से अनुपम है। पंजाब के उत्तरी प्रांत में अमृतसर एक पवित्र शहर और सिख धर्म के लिए एक मक्का है। अमृतसर में मुख्य आकर्षण स्वर्ण मंदिर है, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 400 साल से भी अधिक पहले निर्मित यह मंदिर वास्तव में सुनहरा है और यह हमेशा भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों से आने वाले सिखों से भरा होता है। आप धर्म की परवाह किए बिना स्वर्ण मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना सिर ढककर और अपने जूते उतारकर सम्मान दिखाना होगा। घंटाघर मुख्य प्रवेश द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करें और अमृत सरोवर की प्रशंसा करें। मंदिर के चारों ओर एक पुल जहां तीर्थयात्री स्नान करते हैं। उत्तर भारत में क्षेत्र में लद्दाख का पहाड़ी गंतव्य है। यह क्षेत्र बड़ा है, लेकिन इसमें कम जनसंख्या घनत्व और कई खानाबदोश निवासी हैं। लुहाबने प्राचीन दृश्य क्षेत्र के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, लेकिन वस्तुतः सभी यात्री लेह शहर में ही समय बिताना चाहते हैं। यह शहर बहुत ऊंचाई पर स्थित है और यह लद्दाख के राजा के 17वीं शताब्दी के महल का भी घर है। लेह में बौद्ध संस्कृति भी प्रमुख है और आप ओल्ड टाउन में कई बौद्ध मठों और मंदिरों में कुछ का आनंद उठा सकते हैं। गोवा बड़े पैमाने पर अपने शानदार समुद्र तटों के कारण लोकप्रिय है। कैंडोलिम बीच सबसे व्यस्त और सबसे लोकप्रिय है, जहां दुनिया भर में यात्री धूप सेकने के लिए आते हैं। इसके विपरीत अंजुना बीच पर बहुत कम भीड़ होती है। यह एक अद्भुत जगह भी है जहां आप
चपोरा किले तक चल सकते हैं और रेतीले समुद्र तट को एक नए दृष्टिकोण से निहार सकते हैं। पालोलेम को पूरे गोवा में सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक माना जाता है। इसकी प्राकृतिक घाटी दोनों तरफ ऊंचे हैंडलैंड से घिरी हुई है। गोवा को साहसी लोगों द्वारा व्यापक रूप से पसंद किया जाता है और धूप में कुछ मौज मस्ती के लिए उत्सुक लोगों के लिए मनोरंजन वाली स्थान है। यदि आप उत्तर भारत में कोई समय बिता रहे हैं तो आप लगभग निश्चित रूप से राजधानी दिल्ली का दौरा करेंगे। विशाल गंतव्य कई जिलों का घर है और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। दिल्ली में शीर्ष स्थलों में लाल किला, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। लाल किला बलुआ पत्थर से बनाया गया है और आप इसके लाहौर गेट से होते हुए, बाजार में गहनों के महल से होते हुए, यहाँ तक कि सुल्तान के पूर्व निवास तक भी जा सकेंगे। दिल्ली में रहते हुए आपको शहर को बनाने वाले कई संग्रहालय और धार्मिक संरचनाओं के लिए भी समय निकालना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में आप एलोरा और अजंता दोनों की गुफाओं को देख सकते हैं। एलोरा में चट्टानी परिदृश्य से उकेरे गए मंदिर का एक विशाल परिसर है। ये 34 गुफा मंदिर 1500 साल पुराने हैं और ये 3 अलग अलग धर्मों से हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। 2 घंटे की दूरी पर अजंता है, जो 29 गुफाओं का घर भी है। अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रों और चित्रों से आच्छादित है, जिनमें से अधिकांश बौद्ध कहानियों को दर्शाती हैं, जबकि 2 गुफा परिसर एक दूसरे से 2 घंटे की दूरी पर हैं। इन अविश्वसनीय आकर्षणों की तुलना करने के लिए दोनों का दौरा करना उचित होगा। तीन 3000 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर उत्तर भारत में स्थित वाराणसी युगों से सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ साथ कई हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी रहा है। वाराणसी को हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के बीच एक पवित्र शहर माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ मरने से व्यक्ति की आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और गंगा नदी में स्नान करने से उसके पाप धुल जाते हैं। वाराणसी दुनिया में कहीं और अज्ञात स्थलों और अनुभव प्रदान करता है। हजारों मंदिरों के कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर है, जो कई बंदरों के आवास के लिए जाना जाता है। संभवतः शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थल घाट हैं। गंगा नदी तक जाने वाले तटबंधों की श्रृंखला, जहां बहुत से लोग स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं। सबसे पुराना और मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट है। मणिकर्णिका घाट पर एक जलता हुआ घाट है, जहां हिंदू दाह संस्कार और पुण्यतिथि की रस्में अक्सर आयोजित की जाती हैं। योग, सेव और मालिश यहाँ उपलब्ध अन्य गतिविधियाँ हैं। घाटों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय सूर्योदय के समय सुबह की नाव की सवारी करना है। रेशम की बुनाई
वाराणसी में लोकप्रिय है और अन्य हस्तशिल्प के अलावा साड़ी और स्कार्फ जैसे रेशम उत्पादों की बिक्री करने के लिए भारत का दक्षिणी पश्चिमी राज्य, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय सुंदरता का स्थान है। ताड़ के पेड़, सफ़ेद रेत के समुद्र तट और इको टूरिज्म इस क्षेत्र का पता लगाने के सबसे बड़े कारण हैं। आपने प्रसिद्ध बैंक वाटर, सुरुचिपूर्ण हाउस बोट और मंदिर उत्सवों के अलावा केरल में थेक्कडी भी है, एक बाग संरक्षित है जो आपको बिना भीड़ के वनस्पतियों और जीवों की प्रशंसा करने की अनुमति देता है। केरल का केंद्र कोच्चि शहर है, जहां आप स्थानीय मछली पकड़ने के उद्योग को आधुनिक ऊंची इमारतों और औपनिवेशिक वास्तुकला के साथ फलते फूलते देख सकते हैं। कोच्चि जातीय और धार्मिक रूप से विविध है और एक ही दोपहर में आप एक यहूदी आराधनालय, एक डच महल, पुर्तगाली पालीपुरम किला और हिंदू थ्रिक्काकारा मंदिर को देख सकते हैं। आगरा पूरे भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक है। कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा, तब ताजमहल के नाम से जानी जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित संरचना का घर है। सफ़ेद संगमरमर का मकबरा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे व्यापक रूप से प्रेम का स्मारक माना जाता है, जबकि शानदार रूप से सुंदर ताजमहल में बहुत भीड़ हो सकती है। आगरा में देखने लायक आगरा का किला है, जो दिल्ली के लाल किले से काफ़ी मिलता जुलता है। आप 16वीं सदी के इस किले की सैर कर सकते हैं और जहां तक कि इसके खूबसूरत महल के इंटीरियर को भी देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत वह जगह है जहां आप राजस्थान राज्य पाएंगे, जो पाकिस्तान की सीमा में है और थार रेगिस्तान का घर है। चाहे आप राजपूत इतिहास में रुचि रखते हों या अरावली पर्वत के दृश्य, राजस्थान में भारत में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन स्थान हैं। जयपुर या गुलाबी शहर राजस्थान की राजधानी है और आपकी यात्रा शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है। यह अविश्वसनीय वास्तुकला की एक श्रृंखला का घर है, जिसमें 3 किले, कई मंदिर और असाधारण सिटी पैलेस शामिल हैं। राजस्थान में भी और देखने लायक जगहें हैं। जोधपुर, बीकानेर तथाकथित ब्लू सिटी, जो थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है, और साथ ही साथ शानदार मेहरानगढ़ किले। बीकानेर का किला वास्तव में दर्शनीय है।